केसरिया बालम आओ खम्मा घणी साऱ्याने तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 2 में। और अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। तो यहाँ पर हम चल दिए मर्दाना महल की तरफ, जो कि एंट्रेंस है हमारा उदयपुर सिटी पैलेस के म्यूजियम का। तो एंट्री करते वक्त हमें कुछ साइन बोर्ड्स दिखेंगे जो कि हमें ये बताते हैं कि हमें कौन सी तरफ पहले जाना चाहिए एंड वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। तो हम चल दिए इस छोटे से महल की तरफ जहाँ पे हमें काफ़ी पोर्ट्रेट्स दिखने को मिले। तो यहाँ पर इन पोर्ट्रेट्स में उस टाइम पे जो राजपूती लोग हैं, कैसे वो लोग लड़ते थे, उनकी वेशभूषाएं कैसे वे रहते थे, कैसे वो अपने पेट्स को रखते थे, एंड प्लस उनका जो आर्मी यूनिफॉर्म था वो सब हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। एंड एडिशनली मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर आपको यहाँ पर गाइड की ज़रूरत लगती है तो आप यहाँ पे 500 रुपीज़ देकर एक गाइड भी लेकर आ सकते हो। एंड इफ़ वो भी नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ बोर्ड्स दिए गए हैं जिनमें हिस्ट्री दी गई है, तो आप उसे भी पढ़कर यहाँ की हिस्ट्री जान सकते हो। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा, और प्लीज़ एंड तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी और भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो अब हम जहाँ आए हैं वो है महाराणा प्रताप, जिनके जस्ट सामने उनकी गाथा लिखी गई है, तो आप उसे भी पढ़कर उनके बारे में थोड़ा सा और जान सकते हो। अब हम कुछ पोर्ट्रेट्स और महाराणा प्रताप जी का मूर्ति देखकर उसी के जस्ट सामने वाले महल की तरफ आ चुके, जहां पर हमने आपने मेरे वीडियो में जैसे कि देखा होगा शिवलिंग का दर्शन किया। एंड उसी वहीं से आपको ऊपर के लिए सीढ़ी मिल जाएगी जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाएंगी। तो अभी जो आपको सामने ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट माइट बी लुकिंग लाइक अ बाथ टब, पर नहीं, ये बाथ टब नहीं है। एक्चुअली जो हमने अभी मंदिर नीचे की तरफ देखा, उसी के जस्ट टॉप में ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है ताकि अगर जो भी फर्स्ट फ्लोर पे घूम रहा हो या कोई भी आना जाना लगा हो, उनका पैर मंदिर के टॉप पर ना पड़े। उसी के साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छे फोटो स्पॉट्स भी है जहाँ पर आप एक अच्छे फोटोज़ ले सकते हो। ये रहा सामने का महल जहाँ पे हमने महाराणा प्रताप जी का मूर्ति देखा था। तो यहाँ पर महल में घूमते टाइम आपको ये छोटे छोटे जो दरवाजे होते हैं उनका बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके सर पे लग सकती है। तो बस उसी साइन बोर्ड्स को हम देखते देखते आ पहुंचे हैं इस जगह पर, जहां पर बीचों बीच एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है। कहा जाता है उस टाइम पे इसे यूज किया जाता था बाथिंग के लिए। एंड यहीं पर ही जस्ट सामने आपको कुछ पिंजरे दिखेंगे जो कि है डाक कबूतर, यानी कि जो यहाँ पर कबूतर रहते थे वो कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ किया जाते थे। तो अगर आपने पुराने पिक्चर्स एंड मूवीज़ देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे कबूतरों को यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशंस के लिए। तो यहीं पर ही वैसा एक और स्ट्रक्चर था जिसके नीचे जस्ट मंदिर था, एंड उसी के साथ हमें यहाँ पर चारकोल पेंटिंग भी देखने का मौका मिला, जहाँ पर आपका लाइव चारकोल पेंटिंग बनाया जाएगा सिर्फ 600 रुपीज़ में।
तो ये है महल के नीचे का जो लुक, एंड यहीं से ही आपको पूरा उदयपुर सिटी देखने को मिलेगा। मैं ट्राई करूँ आपको बाहर एंड अंदर का पूरा ओवरव्यू दूँ, ताकि आप बैठे बैठे उदयपुर सिटी पैलेस मेरे साथ घूम सके। तो आगे चलते वक्त आपको एक छोटा सा बुक स्टोर मिलेगा, एंड उसी के जस्ट बाहर आपको ये जो महल है इसकी थोड़ी सी इन्फो मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये महल कितना बड़ा है, कितने एकर्स में फैला है, एंड इसी के जस्ट बाजू में पिचोला लेक है। हाय मम्मी, कैसा लग रहा है? मस्त, बहुत बढ़िया लग रहा तो आप चाहते हो यहाँ पे लोगों को विजिट करना चाहिए? है। आना चाहिए, हमारा कल्चर है, हिस्ट्री है यहाँ पे, हमें बहुत चीज़ें सीखने मिलती है। ये हमारे देश के हमारे गौरव है। तो अब हम जहाँ आए हैं ये एक ऐसा कमरा है जहाँ पर सीलिंग एंड वॉल दोनों ही हैंड पेंटेड है। बहुत ही खूबसूरती से इसे पेंट किया है, बहुत ही बारीक डिज़ाइंस है। तो बस इस हैंड पेंटेड कमरे से निकलते ही आपको एक छोटा सा आंगन जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पर एक तरफ बैल्कनी है एंड दूसरी तरफ आपको पैलेस का बैक साइड देखने को मिलेगा। एंड यहीं पर ही कुछ छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ पर आपको हिसाब किताब किए हुए कुछ बुक्स, लैम्प्स एंड इंक्स बॉटल्स देखने को मिलेंगी। सब चीज़ काफ़ी एस्थेटिक वे में रखा गया है, एंड ये जो पेंटिंग्स आपको दिख रही है, जो आपको सामने वॉल पेंटिंग दिख रही है, वो भी पूरा हैंडमेड है। ये रहा उदयपुर सिटी जो कि हम बैल्कनी से देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोटो यहाँ से भी आता है, तो अगर आप विज़िट कर रहे हो तो फ़ोटो ज़रूर निकाल लीजिएगा। एंड प्लस अगर आपको कुछ फ़ोटोज़ देखने हैं तो यू कैन विज़िट टू माय इंस्टाग्राम चैनल। आपको वहाँ पर कुछ उदयपुर सिटी पैलेस के एंड उदयपुर सिटी में मैं कहाँ कहाँ गई हूँ वो भी देखने को मिलेगा। अब ये है बैठक एरिया जहाँ पर राजा लोग बैठा करते थे, एंड उसी के जस्ट बाजू में आपको ये छोटा सा झूला देखने को मिलेगा। तो ऐसे गार्ड्स आपको कई जगह देखने को मिलेंगी, एंड प्लस पैलेस में बहुत ज़्यादा सफाई एंड उसी के साथ वेंटिलेशन का भी काफ़ी ध्यान रखा गया हुआ है। तो पहले तो आप ये देखिए, ये है एक छोटा सा कमरा जहाँ पे महाराजा बैठा करते थे, एंड उसी के जस्ट सामने आपको 2 पॉट्स देखने को मिल जाएंगे। रुको रुको मैं बताती हूँ। तो ये रहे वो 2 पॉट्स। ये रहे कुछ ट्रॉफीज जो कि इस महल में जीते गए थे, एंड उसी के जस्ट बाजू में हैंडमेड पेंटिंग्स। और यहीं से हम चल दिए अपने नेक्स्ट कमरे की तरफ। तो इस कमरे की तरफ आने पे आपको मिलेगा सूर्य चौपड़, जो कि एक काफ़ी विशाल सूर्य देव जी का सिंबॉलिक टाइप स्ट्रक्चर बनाया गया हुआ है, जो कि सोने का है। तो कहा जाता है ये वही सूर्य जी का सिंबल है जो कि चित्तौड़गढ़ में सूर्य मंदिर में, जो अब इस टाइम पे काली मंदिर बन चुकी है, उसे वहाँ रखा गया था। तो यहाँ कहा जाता है कि टोटल 1.5 किलो के सोने का सूर्य बनाया गया था। और एक चीज़, अभी आपको उदयपुर सिटी पैलेस में जो राजा है जो इस टाइम पे, ये सब पहले जो इनके एंसेस्टर्स है, ये सब पहले चित्तौड़गढ़ यानी कि मेवाड़ सिटी में रहते थे। एंड वहीं पे ही आपने जो मेरा अगर चित्तौड़गढ़ का व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके विजिट कर सकते हो।
ये देखिए, ब्यूटीफुल एस्थेटिक टोटल। तो ये एक और जगह पे हम आ चुके हैं। ये भी एक ऐसा खुला ऐसा एरिया है, आंगन जैसा, जहाँ से आपको एक छोटी छोटी खिड़कियाँ एंड बहुत ही सुंदर सुंदर पोर्ट्रेट्स नहीं, बट हाँ डिज़ाइंस, वॉल डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। ऐसी पतली पतली गलियाँ काफ़ी हैं इस महल में। अब हम जहाँ आ चुके हैं, यहाँ पर आपको कुछ यूटेंसिल्स देखने को मिलेंगी जो कि कॉपर एंड ब्रास से बनाए गए हुए हैं। इससे आपको ये पता अंदाजा लग गया होगा कि अब हम धीरे धीरे रानी जी के महल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर है एक जो पहले के ज़माने में ऑथेंटिक चूल्हा एंड प्लस कुछ आपको रॉक से बने हुए चीज़ें दिखने को मिलेंगी। यहाँ पर कुछ और यूटेंसिल्स, तो वो रही चक्की जो कि आटा पीसने के लिए यूज़ होती है, वो भी थी यहाँ पर। काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें एंड काफ़ी बड़े बड़े यूटेंसिल्स थे यहाँ पर, जिसे काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा गया था। और यहाँ पर है शयन कक्ष। तो यहाँ पर मोस्टली राजा रानी आराम करते हैं एंड इसी के साथ आपको एक छोटे से लड्डू गोपाल भी यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। इसे ब्रज विलास करके इस कमरे का नाम है। ये कुछ पोर्ट्रेट्स, ये रही हमारे छोटे से लड्डू गोपाल। तो ये एक और बैठक कमरा है जहां पर बीच में है पानदान रखा गया। अंदर कहीं भी जाना अलाउ नहीं था, आपको सब चीज़ बाहर से ही देखना होगा। एंड इस तरफ हम एक और तरफ चल दिए जो कि पतली गलियों से ही होके चलना है, तो साइन बोर्ड्स का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये है प्रॉपर राजपूती ड्रेस, राजपूतानी जो पहनते हैं क्वींस एंड प्रॉपर राजस्थानी लेडीज़ लोग, वो है राजपूतानी ड्रेस। एंड यहाँ पर है कुछ यूटेंसिल्स और ये है हमारे छोटे से लड्डू से गोपाल। तो हम आ पहुंचे हैं जनाना महल में, जो कि है एग्जिट ऑफ दिस म्यूजियम। तो ये है जो आपको दिख रहा है यूटेंसिल सामने, ये गर्म पानी का बर्तन या यूटेंसिल्स आप क्या बोलते हैं वो है। एंड यही वो कमरा है जहाँ पर बेथिंग होती थी, मतलब रानियां यहाँ पर बेथिंग करती थी। ये है अटैचियाँ जिसमें उनके कपड़े रखे गए हुए हैं, जो कि है प्रॉपर राजस्थानी पोशाक। एंड ये हूँ मैं, हेलो। अब हम यहाँ से चल दिए नेक्स्ट कमरे की तरफ, जहाँ पर आपको कुछ और यूटेंसिल्स मिलेंगे जो कि स्नान करने के लिए यूज़ होती थी। और यहाँ पर होता था उनका श्रृंगार।
ये है कुछ गेम्स जो कि महारानियां खेलती थी अपने सखियों के साथ। और यहीं पर ही आपको मिलेगा जो कि बैटलफील्ड में यूज़ किया गया हुआ जैकेट है, आयरन जैकेट, एंड उसी के जस्ट सामने तलवार एंड गन्स। तो ये सब पहले चित्तौड़गढ़ पैलेस में हुआ करते थे, लेकिन जब यहाँ पर सारे महाराजा शिफ्ट हो गए उदयपुर पैलेस में, तो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने म्यूजियम में रख दी। ये है एक और शयन कक्ष। आई होप अभी तक आपको शयन कक्ष का मतलब तो पता चल गया होगा। जी हाँ, रेस्टिंग रूम। तो बस यहीं से हम चल दिए एक और रूम की तरफ जो कि लगभग बैठक रूम के जैसा ही था। तो बस एपिसोड 2 का यहाँ होता है डी एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलूंगी एक और नए कंटेंट के साथ। बाय बाय।